हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने सीपीसीटी का एक न्यू बैच लॉन्च कर दिया है और आज उसकी हमारी तीसरी क्लास है। और आज इसमें जानेंगे हम कंप्यूटर की जनरेशन, कि कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में बांटा गया है, कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया। दोस्तों, ठीक है। तो आज हमारी तीसरी क्लास है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको बिल्कुल डीप से पढ़ाएंगे और हर बिल्कुल बारीक से बारीक चीजों को आपको यहाँ पर क्लियर कराएंगे। दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम आज देखेंगे। दोस्तों, हमने कंप्यूटर का इतिहास जान लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ी। आखिरकार कंप्यूटर की पीढ़ी को कितने भागों में बांटा गया, तो याद रखिए 5 भागों में बांटा गया। कब से कब तक ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले आ जाती है प्रथम पीढ़ी। दोस्तों, कौन सी पीढ़ी आ जाती है? प्रथम पीढ़ी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा पीढ़ी, और यहाँ पर काल, और यहाँ पर टेक्निक, यानी कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई थी। चलिए, तो देखिए स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे होगे, प्रथम पीढ़ी। तो कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है, कब से कब तक है, तो याद रखिए 1942 से लेकर 1955 तक हमारी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी मानी जाती है। जिसमें किसका इस्तेमाल किया गया था, यानी किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। अब वैक्यूम ट्यूब देखने में लगता कैसा है सर? आपको ये मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि वैक्यूम ट्यूब है कैसा। तो मैं आपको सबके इमेज दिखाऊंगा, सबके फोटोज दिखाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब प्रथम पीढ़ी में तो आपने देख लिया कब से कब तक थी, 1942 से 1955 तक थी। वैक्यूम ट्यूब का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी पे आ जाते हैं। द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक थी, तो याद रखिए द्वितीय पीढ़ी 1955 से, यानी पहली पीढ़ी 1942 से 1955 और दूसरी पीढ़ी 1955 से स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक थी? 1955 से लेकर 1964 तक थी। इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। याद रखिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। कि बताइए प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था? तो आप बोलेंगे वैक्यूम ट्यूब का। या क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में किया जाता था? तो आप बोलेंगे प्रथम पीढ़ी में किया जाता था। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी? तो आप बोलोगे सर 1942 से 1955 तक। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार के बन सकते हैं, एक बात याद रखिए। और ये जो न्यू बैच है, इसमें आपको बहुत बारीक से मैं पढ़ाऊंगा। इनके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा किस प्रकार के बनते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, हर चीज आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा, ठीक है ना। तो द्वितीय पीढ़ी आपने देख ली ना, 1955 से लेकर 1964 तक। यहाँ पर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था, किसके स्थान पर? वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर। अब तृतीय पीढ़ी की ओर बढ़ जाएंगे। तृतीय पीढ़ी में क्या है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तृतीय पीढ़ी में है दोस्तों, यहाँ पर हमारा 1964 से लेकर 1975 तक है दोस्तों। तृतीय पीढ़ी कब से कब तक है? 1964 से लेकर 1975 तक है। और आईसी का इसमें फुल फॉर्म क्या है? इसमें आईसी का इस्तेमाल होने लगा था। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी का इस्तेमाल किसकी जगह पर किया जाने लगा था, पता है आपको? तो आईसी का इस्तेमाल ट्रांजिस्टर के स्थान पर किया जाने लगा था। किसके स्थान पर? देखिए, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा द्वितीय पीढ़ी में। अब तृतीय पीढ़ी आते आते दोस्तों आईसी यानी ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाए, उसके सॉरी दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी कब से कब तक है? तो तृतीय पीढ़ी देखिए 1964 से लेकर 1975 तक है दोस्तों। कब से कब तक है? 1964 से लेकर 1975 तक है। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अगर मैं आपको और बता दूं, चतुर्थ पीढ़ी भी नीचे दी गई है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सी पीढ़ी है दोस्तों? चतुर्थ पीढ़ी भी। तो जो चतुर्थ पीढ़ी है, ये कब से कब तक है? तो याद रखिए चतुर्थ पीढ़ी भी हमारे दोस्तों यहाँ पर 1975 से लेकर दोस्तों, कब से कब तक है? 1975 से लेकर, एक सेकंड थोड़ा सा इसका कलर में बढ़िया बना दूं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, 1975 से लेकर हमारी 1990 तक है। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, अब अच्छा, इसमें आईसी के स्थान पर किसका उपयोग किया जाने लगा था? तो आईसी के स्थान पर यहाँ पर VLSI का उपयोग किया जाने लगा था। किसका इस्तेमाल किया जाने लगा था? VLSI का इस्तेमाल किया जाने लगा था। अब VLSI क्या होता है, क्या इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए VLSI का जो फुल फॉर्म होता है, वह होता है वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट दोस्तों। क्या होता है? वेरी लार्ज सर्किट इंटीग्रेटेड। मैं आपको इसकी इमेज भी दिखाऊंगा कैसे दिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं? चलिए, चतुर्थ पीढ़ी हो गई। अब लास्ट बची है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी कब से कब तक है? तो देखिए पांचवी पीढ़ी जो है दोस्तों, वह 1990 से लेकर अब तक है दोस्तों। अब जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें ULSIC विथ AI का उपयोग किया जाने लगा था दोस्तों, ठीक ना। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट AI।
एआई क्या है? एआई आज के दौर पे बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फीचर है। ओपन एआई, एआई, एआई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है दोस्तों? क्या होगा बताएगा कोई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एक बार थोड़ा सा अगर हम रिवीजन करके देख लें शॉर्टकट में, ताकि आपको माइंड में ये कैप्चर कर जाए, तो यहां से जल्दी से देखेंगे कि देखिए प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी? 1942 से 1955 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया। द्वितीय पीढ़ी आते आते 1955 से 1964 वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर क्या इस्तेमाल किया जाने लगा? ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी आई 1964 से 1975 तक, तो तृतीय पीढ़ी में क्या इस्तेमाल किया जाने लगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। में सबकी आपको इमेज दिखाऊंगा अभी। चतुर्थ पीढ़ी आई 1975 से 1990 तक, इसमें क्या इस्तेमाल किया जाएगा? वीएलएसआई, वेरी लार्ज सर्किट इंटीग्रेटेड। ठीक ना। पांचवी पीढ़ी में दोस्तों 1990 से लेकर अब तक है, जिसमें यूएलएसआईसी विथ एआई, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट विथ एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत स्मार्ट होता है, याद रखिए। अब यहां से दोस्तों क्या आ जाएगा? हमारा प्रथम पीढ़ी आ जाएगी दोस्तों। क्या आ जाएगी यहां से? हमारी प्रथम पीढ़ी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में जानेंगे। और प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था हमारा एनिएक, एनिएक का इमेज सबसे पहले आप देख लीजिए। कुछ इस प्रकार का एनिएक दिखता था। कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है देखिए। मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में डिटेल्स में आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बाद में मैं आपको क्लियर बता दूंगा इसके बारे में। चलिए, तो फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी? तो 1942 से लेकर 1955 तक थी दोस्तों। कब से कब तक थी? 1942 से लेकर 1955 तक थी। क्लियर है यहां तक? ये तो क्लियर दिख लिया था आप लोगों को। लेकिन प्रथम पीढ़ी यानी इस पीढ़ी का पहला कंप्यूटर 1946 में, कब? 1946 में जॉन मूचली और जॉन परस्पर ने बनाया था। मैं आपको इसके पहले की जितनी क्लासें हुआ करती थी उसमें आपको ऑब्जेक्ट के तौर पे बताया था। उसमें बताता था मैं आपको कि जॉन मूचली और जॉन परस्पर ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था 1946 में? तो एनिएक बनाया था। कौन सा बनाया था? इन दोनों ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था? तो एनिएक बनाया था। अब एनिएक दिखता कैसा है, लगता कैसा है, तो आज मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो एनिएक का फुल फॉर्म क्या होता था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। एनिएक कैसा दिखता था? ये देखिए, ये एनिएक की फोटो। कितने बड़े एरिया में फैला हुआ था। बहुत सारे एयर कंडीशनर में इसको रखा जाता था। अगर इसमें कोई भी एक मिस्टेक हो जाती थी, अगर कोई भी इसमें गलती या खराबी आ जाती थी, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी उसको चेक करने के लिए कि खराबी कहां से आ गई है दोस्तों। क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए, एक और साइज है एनिएक का, ये है एनिएक। और यहाँ पर अगर अच्छे से आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है एनिएक, लिखा है ना एनिएक। तो ये कुछ एनिएक की फोटो थी दोस्तों। और ये बहुत बड़े एरिया में फैला था। एयर कंडीशनर में ये इसको रखा जाता था, ताकि ये मशीन इसकी गर्म ना हो और ठंडा बना रहे दोस्तों। ठीक है ना। तो ये हमारा पहले आप लोग अच्छे से उसको इमेज को देख लिया ना। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर। लेकिन दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ दोस्तों, प्लीज अगर चैनल पर नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए, आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हमने इस क्लास को स्टार्ट किया है। आपके कहने पर ही मैंने इस क्लास को स्टार्ट किया। बस आपसे निवेदन ही केवल इतना सा करता हूं दोस्तों, अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारा। ठीक है ना। अब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रमुख लक्षण। अब हम आपको शॉर्ट में बताएंगे कि आपको प्रथम पीढ़ी में क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो आपको प्रथम पीढ़ी में क्या याद रखना है? तो एनिएक कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, लेकिन कब से कब तक था? तो 1942 से लेकर 1955 तक था। मैं यहां पर भी लिखकर आपको बता देता हूं, 1942 से लेकर 1955 तक था। तो प्रथम पीढ़ी में क्या इस्तेमाल किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। पंच काठ पर आधारित था है, और संगीत के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय था। नहीं, नाजुक का मतलब ये था, अगर कोई भी खराबी आ जाती थी ना, तो एक एक दो दो दिन निकल जाते थे पता करने में कि खराबी आई कहां से है। ठीक है ना। और बहुत सारे एयर कंडीशनरों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि ये गर्म ना हो जाए। और मशीनी तथा असेंबली भाषाओं की प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यानी उसमें उस समय जो कंप्यूटर को भाषा समझ में आती थी, वो कौन सी आती थी? मशीनी लैंग्वेज आती थी दोस्तों। कौन सी आती थी? मशीनी लैंग्वेज आती थी, और असेंबली भाषाओं में प्रोग्रामिंग की जाती थी। क्लियर है? ये प्रथम पीढ़ी की जो प्रमुख लक्षण थे दोस्तों, इनको बिल्कुल माइंड में आपको सेटअप कर लेना है। अगर प्रथम पीढ़ी से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ये मैं आपको कहता हूं। और प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो कैसे थे, ये देखिए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम कौन कौन से थे? एनिएक था, एडविक था, यूनिविक था, आईबीएम 650 था, आईबीएम 701 था। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम थे, याद रखिए दोस्तों। कैसे थे? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम थे। और यहीं पर आप देखिए वैक्यूम ट्यूब लिखा हुआ है। ये वैक्यूम ट्यूब की इमेज है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उम्मीद है सभी को वैक्यूम ट्यूब की इमेज क्लियर दिखा रही होगी यहाँ पर। तो ये कुछ इस प्रकार के वैक्यूम ट्यूब दिखाता था। यहाँ पर देखिए, ये भी वैक्यूम ट्यूब ही है हमारा।
देख लीजिए वैक्यूम ट्यूब को, देख लीजिए आप लोग, सबको क्लियर दिख रहा है ना। मैं देखिए भले आपको थोड़ी छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ाऊं, लेकिन याद रखिए कंटेंट आपको ऐसा दूंगा कि आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक ना। तो एनिएक आपने देखिए फर्स्ट पीडी के कंप्यूटर कौन कौन से थे, तो देखिए एनिएक था, एडवेक था, यूनिवेक था, आईबीएम 650, आईबीएम 701। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, बताइए फर्स्ट पीडी का इनमें से कंप्यूटर कौन सा है, तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा एनिएक। एनिएक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर या सर्किट में जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा एडवेक है, यूनिवेक है, आईबीएम 650 है, आईबीएम 701 है, तो ये है। अच्छा वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, तो ये वैक्यूम ट्यूब की मैंने इमेज यहाँ पर लगा दी है, अच्छे से देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का वैक्यूम ट्यूब दिखता था उस समय, ठीक है। ये वैक्यूम ट्यूब ऐसे लगे होते थे, देखो कंप्यूटर में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर सबको क्लियर दिख रहा है ना। चलिए, तो प्रथम पीढ़ी में हमने क्या जाना, 1942 से लेकर 1955 तक प्रथम पीढ़ी थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम हमने देख लिए, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, पंच कार्ड पर आधारित थे, मैग्नेटिक संगणन के लिए यानी मेमोरी को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्या है, संगणन यानी मेमोरी को स्टोर करने के लिए दोस्तों मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। और मशीनी लैंग्वेज तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्रामिंग की जाती थी, क्लियर है। तो ये प्रथम पीढ़ी का बहुत ही विस्तार से मैंने आपको बता दिया। इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, हालांकि मैं बता भी चुका हूं बीच बीच में। तो ये आप लोग अपने माइंड में आपने सेटअप कर लिया, आपने मैंने आपको इमेज दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, बस। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं, कल हम सेकंड जनरेशन का देखेंगे, उसमें ही बहुत विस्तार से आपको एक एक इमेज दिखाएंगे कि कैसे दिखते थे, किसका इस्तेमाल होने लगा, कैसा होने लगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। कल हम एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ आप सभी के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।